बोलने की आदत ने ही सब कुछ छीन लिया है। थोड़ा मौन रहकर देख, जिंदगी खुद को सुनाएगी। आपने इस शेर और शायरी से तो समझ लिया होगा कि आज मैं ज़्यादा बोलने पर लेकर आया हूँ वीडियो। आपकी ज़िंदगी में भी आधे झगड़े सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि आपने वो बोल दिया होता है जो बोलने की ज़रूरत कभी नहीं होती है। आज की दुनिया में हर कोई अपनी बात थोपना चाहता है दूसरे पे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मौन की ताकत क्या होती है? मौन आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो आपके बोलने की आदत को जड़ से बदल देगा। ये कहानी आपको सिखाएगी कि कैसे चुप रहकर आप खुद को पहचान सकते हैं और खुद के अपने बेहतर भविष्य के लिए काम कर सकते हैं। एक गुरुकुल था। वहाँ एक शिष्य था जो बहुत वाचाल यानी बहुत बोलने वाला था। वो दिन भर दूसरों की बुराई करता, खुद की तारीफ करता और खुद को सबसे बुद्धिमान दिखाना ही उसका सबसे बड़ा काम था। एक दिन गुरु ने घोषणा की कि सभी शिष्यों को 1 महीने का कोई संकल्प लेना है। वो शिष्य खुद को सबसे महान दिखाना चाहता था, इसलिए उसने गुरु से कहा, गुरुदेव, मैं 1 महीने का मौन व्रत रखूंगा। गुरु मुस्कुराए और बोले, बेटा, ये देखने में आसान है पर है नहीं, क्या तुम कर पाओगे? शिष्य ने अहंकार में कहा, बिल्कुल। अगले दिन से उसने बोलना बंद कर दिया। शुरुआत में उसे लगा कि यह तो बहुत आसान है, पर दूसरे ही दिन से उसके अंदर की बेचैनी और उसका अहंकार उसे अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा बेचैन करने लगा, जिससे उसकी बेचैनी बढ़ने लगी। हद तो तब हो गई जब तीसरे और चौथे दिन तक आते आते उसे लगा कि जैसे वो पागल हो जाएगा। वो गुरु के पास गया और लिख कर दिया, गुरुदेव, मेरा दम घुट रहा है, मैं अंदर से चिल्लाना चाहता हूँ, क्या मैं ये संकल्प तोड़ दूँ? मैं तोड़ सकता हूँ? गुरु ने शांति से जवाब दिया, संकल्प तोड़ने के लिए नहीं लिया जाता, खुद को जानने के लिए होते हैं। अगर आज तुम अपनी जीभ पर काबू नहीं पा सकते तो पूरी जिंदगी अपनी कैसे काबू पाओगे? शिष्य वापस आ गया और उसने खुद को एक कुटिया में बंद कर लिया। 15 दिन बीत गए। बाकी शिष्यों के संकल्प टूट चुके थे पर उसका मौन जारी था। वो और गहरे जंगल में चला गया। वहां उसने देखा कि जब बाहर का शोर बंद हुआ तो उसे अपने भीतर का शोर सुनाई देने लगा। उसने अपनी पुरानी गलतियों, अपनी चुगली और अपने अहंकार को खुद के अंदर महसूस करने लगा। उसने इतना महसूस किया कि वो उसे रोकने के लिए अब कुछ भी कर सकता था। धीरे धीरे वो विचार भी उसकी मेहनत से शांत होने लगे और तब पहली बार उसे हवा के बहने की आवाज, चिड़ियों की चहचहाहट और पानी की कलकल सुनाई देने लगी। उसने अनुभव किया कि जिसे वो शांति समझता था वो तो उसके चारों ओर पहले से थी, बस वो बोलने के शोर में उसे सुन नहीं पा रहा था। और इस तरह से गहरे जंगल में वो रहने लगा और 3 महीने बाद वो आश्रम लौटा। उसके चलने के अंदाज में, उसकी आंखों में एक गजब का ठहराव था। उसने गुरु के पैर छुए और गुरुदेव ने पूछा, अब कैसा महसूस कर रहे हो वत्स? उसने कहा, गुरुदेव, अब मैं बाहर से भी शांत हूँ और भीतर से भी। अब मैं भीड़ में होकर भी एकांत में हूँ। गुरुदेव ने कहा, यही जीवन का सत्य है। दुनिया में जितनी बुराई है वो ज्यादा बोलने से ही पैदा होती है।
तो दोस्तों, मौन का मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं है। मौन का मतलब है अनावश्यक शोर को बंद करना। आज आप अपने आप से वादा करें कि कम से कम आज के दिन आप उतना ही बोलेंगे जितना जरूरी है, और इसे आप अपनी जिंदगी में बदलाव के लिए लाएंगे। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए, आज मैं मौन रहूँगा और इसे अपनी पूरी लाइफ चेंजिंग कहानी की तरह आगे बढ़ाऊँगा। शुक्रिया।